गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू इजी शिक्षा क्लासेस। जैसे कि बच्चों हम आपको पढ़ा रहे थे स्केलेटॉल सिस्टम। मैंने स्केलेटॉल सिस्टम को आपके दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक हमने डिवाइड किया था एक्सियल स्केलेटॉल सिस्टम और दूसरा मैंने एपेंडिकुलर स्केलेटॉल सिस्टम। यानी मैंने आपको यह बताया था कि हमारे शरीर में 206 हड्डी होती हैं। तो जो एक्सियल थी उसमें मैंने आपको 80 यानी 80 हड्डी बताई थी और अपेंडिकुलर में 126। तो हमने 80 हड्डियों के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे एपेंडिकुलर सिस्टम, स्केलेटॉल सिस्टम यानी क्या होता है एपेंडिकुलर, उसमें कितनी जो 126 हड्डी होती हैं वो कौन सी होती हैं, क्या होती है हमारी ब्यूटी बोन, यानी ब्यूटी बोन क्या होती है, हमारे जो आर्म्स होते हैं उसमें कितनी हड्डी होती है, हमारे प्लम में कितनी हड्डी होती है, हमारे हाथ में कितनी हड्डी होती है, यानी कि जो हमारा जो थाई होती है वो किससे जुड़ी होती है, क्या होती है पेल्विक बोन, क्या होती है हमारी कॉक्सल बोन। तो आज हम उसके बारे में जानेंगे। और बच्चों आप ना वीडियो को लाइक करते रहा करिए, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, यानी जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी पता चले कि हमारे बच्चों को हमारी क्लास समझ में आ रही है। और अगर आपको हमारी क्लास नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में आप डाउट डाल सकते हैं, या जो भी आपको दिक्कत आ रही है आप कमेंट बॉक्स में एसएमएस कर सकते हैं हमको। ठीक है, तो आज हम बच्चों पढ़ेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटॉल सिस्टम। स्केलेटॉल सिस्टम। तो हमने एपेंडिकुलर स्केलेटॉल सिस्टम को टू पार्ट में डिवाइड करेंगे। किस पार्ट में? टू पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो इसको हम किसमें, पहला तो हम इसको लिम्ब में करेंगे यानी लिम्ब्स, और दूसरा ग्रिडिल। ग्रिडिल जो लिम्ब्स होते हैं उसमें क्या आता है, हमारा आर्म्स आता है यानी हमारी भुजा, और दूसरी क्या होती है हमारे लेग, आर्म्स और लेग। और जो हमारा ग्रिडिल होता है इसको क्या बोलते हैं, ग्रिडिल यानी मेखला। क्या बोलते हैं? मेखला। अब बताती है कि जो हमारी आर्म्स और जो लेग्स होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, वो हमारे लिम्ब से जुड़े होते हैं। और जो हमारी जो ग्रिडल्स होती है यानी मेखला होती है वो क्या होती है, मेखला यानी कि मेखला वो होता है, यानी कि ये वो हमारी बॉडी की हड्डी होती है वो मेरे मेन एक्सेस से हमारे क्या जुड़े होते हैं, हमारे यानी कि लेग्स और आर्म्स, यानी कि जो हमारे ये हाथ होते हैं वो कहां से जुड़े होती है, ये जो ये हड्डी है कौन सी, इसको हम बोल रहे हैं ग्रिडिल। तो जो ग्रिडिल होती है वो हमारा, हमने आपको एक्सिस सिस्टम पढ़ाया था, एक्सियल सिस्टम यानी मेन एक्सिस तो हमारा ये था, उससे हमारी क्या जुड़ी, अगर ये हड्डी होती है तो इससे हम क्या बोल रहे हैं, ग्रिडिल, यानी कि वो हड्डी जिससे हमारे हैंड एंड लेग्स किससे जुड़े होते हैं, मेन एक्सिस सिस्टम से, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रिडिल। तो देखते हैं ग्रिडिल, हमारी जो ग्रिडिल होती है वो क्या, उससे क्या ऐड होते हैं, हमारे हैंड्स और लेग्स, क्या जुड़े होते हैं, हैंड्स एंड लेग्स, हैंड्स ग्रिडिल, और क्या बोलेंगे इसको, हैंड्स ग्रिडिल और लेग्स ग्रिडिल, लेग्स ग्रिडिल। तो जो हमारी लेग्स ग्रिडिल होती है और हैंड्स ग्रिडिल, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंश मेखला। क्या बोलते हैं, अंश मेखला, यानी कि वो हड्डी जो हमारे हैंड्स को जोड़ती है, कौन सी हड्डी जोड़ती है, ग्रिडिल। कौन सी जोड़ती है, ग्रिडिल। किसके सिस्टम का पार्ट है, एपेंडिकुलर को। एपेंडिकुलर को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, टू पार्ट में। कौन कौन से, हमने एपेंडिकुलर को टू पार्ट्स में डिवाइड किया, एक हमने डिवाइड किया लिम्ब और एक हमने डिवाइड किया ग्रिडिल में। जो हमारा लिम्ब था उसको हमने टू पार्ट में डिवाइड किया, यानी आर्म्स और लेग्स, यानी कि हमारे जो आर्म्स है जिससे जुड़े होते हैं, यानी कि ग्रिडिल तो हमारे बॉडी में 4 होती हैं, ठीक है, 2 हमारी ये होती है, 2 जिससे हमारी थाई यानी जिससे हमारे लेग्स से जुड़े होते हैं, ठीक है ना। और फिर आता है ग्रिडिल, ग्रिडिल यानी 2 होती हैं, यानी ग्रिडिल से 2 पार्ट जुड़े होते हैं, एक हैंड्स ग्रिडिल और एक लेग्स ग्रिडिल। जो लेग्स ग्रिडिल होते हैं उसको क्या बोलते हैं, श्रोणी, श्रोणी मेखला, श्रोणी मेखला। तो हमने आपको बताया कि हैंड से 2 ग्रिडिल जुड़ी होती है, एक हमारी हैंड्स यानी ग्रिडिल मेखला और एक होती है श्रोणी मेखला। तो अब हम पढ़ते हैं हैंड्स के बारे में, यानी कि हैंड्स में कितनी हड्डी होती हैं और क्या होती है ग्रिडिल। हाँ तो बच्चों मैंने जैसे अंश मेखला लिखा था तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम पेक्टोरियल ग्रिडिल। क्या बोलते हैं, पेक्टोरियल ग्रिडिल, पेक्टोरियल ग्रिडिल, यानी पेक्टोरियल ग्रिडिल का मतलब होता है अंश मेखला। और जो लेग्स जिनसे हमारे पैर जुड़ते हैं, यानी कि जो हमारे कमर के नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं, पेल्विक, पेल्विक ग्रिडिल, ठीक है ना। तो अब आपसे अगर कोई पूछता है कि जो हमारे हैंड्स होते हैं वो किस ग्रिडिल से जुड़े होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, पेक्टोरियल ग्रिडिल। किससे, पेक्टोरियल ग्रिडिल। और जो हमारे जिससे हमारे लेग्स से जुड़े होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पेल्विक ग्रिडिल, यानी पेक्टोरियल ग्रिडिल और पेल्विक ग्रिडिल। तो हम उस पेक्टोरियल ग्रिडिल के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो पेक्टोरियल ग्रिडिल होता है, यानी कि जो ये पार्ट होता है इसको हम क्या बोल रहे हैं, पेक्टोरियल, पेक्टोरियल। तो पेक्टोरियल हमारा कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है, तिकोना,
कैसा ट्रायंगल टोप, यानी कि ऐसे ऐसे निकला होता ना ये। तो जो हमारी एक हमारी ये आया, ये इसको बोले हम क्या बोलेंगे, स्कैपुला, जिससे क्या जॉइंट है हमारे हैंड्स। और एक हमारी इस तरीके से हड्डी आती है जो हमारे कहां से कनेक्ट होती है, जो हमारे मेन एक्सिस से कनेक्ट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्लाविकल ग्रैडल, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ब्यूटी बोन। क्या बोल सकते हैं, ब्यूटी बोन। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, कॉलर बोन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कॉलर बोन। यानी कि जैसे कहते नहीं है कि जिनकी ब्यूटी बोन होती है वो बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब कहते हैं ना कि उसकी ब्यूटी बोन बहुत, यानी कि जो हमारे एक्ट्रेस वगैरह लोग होते हैं उनकी ब्यूटी बोन बहुत सुंदर होती है। हम लोगों का तो मास्क चढ़ा है तो ब्यूटी बोन दिखती ही नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि जो हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम होता है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक हमारा लिम्स होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, ग्रिडल। लिम्स को हमने आर्म्स एंड लेग्स में डिवाइड किया। जो आर्म्स को कनेक्ट जोड़ती है उसे हम बोलते हैं पेक्टोरियल, और सॉरी आर्म्स और लेग्स। और जो ग्रिडल था यानी जिससे हम बोल रहे थे मेखला, वो कितने पार्ट में डिवाइड होती है, टू पार्ट्स में। तो हमने एक बताया हैंड्स और दूसरा बताया लेग्स। जो हैंड्स को जोड़ती है उसे बोलते हैं पेक्टोरियल ग्रिडल, और जो हमारे लेग्स को जोड़ती है उसको क्या बोलते हैं, पेल्विक ग्रिडल। फिर मैंने आपको बताया पेक्टोरियल ग्रिडल यानी जो हमारे यहाँ जो हमारी अंश मेखला होती है उसमें कितनी बोन होती है, 4 हड्डी होती है। कितनी होती है, 4। अगर एक कंधे में 2 है तो दूसरे में भी 2 होंगी, तो दोनों मिला के कितनी हो गई, 4। भाई इससे एक हमारा ये जुड़ा और एक हमारी मेन एक्सिस से जुड़ी होती है। अगर हमारी पेक्टोरियल ग्रिडल ना हो तो मेरे हाथ कैसे उड़ेंगे, अब हवाई में तो होंगे। भाई कौन कनेक्ट कर रहा है, पेक्टोरियल ग्लैंड कनेक्ट कर रही है। जब पेक्टोरियल ग्लैंड ग्रिडल कनेक्ट कर रही है तभी तो हमारे हैंड जॉइंट्स है, नहीं तो अगर नहीं होंगे तो हाथ हमारे कैसे होंगे, हवा में होंगे। तो ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि पेक्टोरियल बोन कितनी होती है, आप क्या बोलोगे, 4। 4 इसमें होती है, 4 हमारी इसमें भी होती है, पेल्विक में भी। भाई पेल्विक में भी 4 बोन होती है। अब बात आती है कि जो हमारे हैंड्स होते हैं उसमें कितने हाथ होते हैं। तो हमने क्या बताया था, हमने आपको बताया था कि अपेंडिकुलर में 126 हड्डी होती हैं, जिसमें कि मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, मैंने आपको 4 पढ़ा दी पेल्विक, उसमें 4, और पेल्विक हमारी 4 नहीं होती, पेल्विक हमारी 2 होती है। यानी कि पेक्टोरियल हमारी 4 होती है और पेल्विक हमारी कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है ना। अब हम बच्चों पढ़ते हैं अपने हाथ के बारे में, यानी हाथ क्या होता है, हाथ कैसे जुड़ा होता है। तो अब देखते हैं, हम इसी डायग्राम से ले लेते हैं। यहां से हमारे क्या निकलते हैं, इस ये जो हमारा क्या था, इसको हमने क्या बोला था, इस पार्ट को हमने बोला था पेक्टोरियल। जो ये मेन हड्डी होती है ये हमारे किससे जुड़ी होती है, हमारे मेन एक्सिस सिस्टम यानी एक्सियल सिस्टम से। और जो ये हमारी होती है ये किससे जुड़ी होती है, हमारे ये जुड़ी होती है हमारे हैंड से, यानी कि इस तरीके से हैंड है, ऐसे ऐसे आती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्या, आर्म्स। आर्म्स यानी ये वाला हिस्सा, ये इसको क्या बोल रहे हैं, आर्म्स, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमेरियस। क्या बोलते हैं, ह्यूमेरियस। नाम भी लिखवाते चल रहे हैं। तो जो ये हमारी यानी यहां से ये इसको हमने बोला पेक्टोरियल, एक हमारी स्कैपुला है, दूसरी हमारी हमने क्या बताया, ब्यूटी कॉलर यानी ब्यूटी बोन, कॉलर बोन इसी को हम बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे यहाँ से कनेक्ट है। और ये इसको बोल दिया हमने पेक्टोरियल यानी कि स्कैपुला। स्कैपुला से हमारा जो यहाँ तक नी के ऊपर तक, यानी इसको हम क्या बोल रहे हैं, ह्यूमेरियस। क्या बोलेंगे, ह्यूमेरियस, जिसको हम हिंदी में ह्यूमेरियस ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ह्यूमेरियस लिख देते हैं, ह्यूमेरियस। मैंने ये बताया स्कैपुला कितनी होती है, 1, और पेल्विक कितनी होती है, 1। यानी कि हमने 126 में 4 और 2 यानी 4 ये 2 ये 6 पढ़ ली। 126 से 6 माइनस कर दी तो कितनी बची, 120 हड्डी बची। कितनी बची, 120। तो 120 हड्डी में 30 हमारी इस हाथ में होती है, 30 हमारी इस हाथ में होती है। यानी कि 30 हमारे हाथों में हो गई और 30 ही हमारे कितने पैरों में होती है। यानी 30 60 यानी टोटल कितनी, 120। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि हैंड्स में कितनी, यानी हमारे जो हाथ होते हैं उसमें कितनी हड्डी होती है, 60। कितनी होती है, 60। और लेग्स में कितनी होती है, 60। यानी 60 60 120। और 120 के बाद हमारी जो पेक्टोरियल में कितनी, 4, और पेल्विक में कितनी, 2। तो टोटल कितनी हड्डी हो गई, 6, यानी कि 126। फिर मैंने आपको ये बताया कि जो ये हमारा पार्ट है इसको हम क्या बोल रहे हैं, ह्यूमेरियस। कौन सा, जो हमारे आर्म्स यानी जो क्या होती है, भुजा होती है। इस तरीके से कलर कर लेते हैं। इसको हमने बच्चों क्या बोला, ह्यूमेरियस। अब इसको दूसरे कलर से बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे। अब यहीं से हमारी एक हड्डी निकलती है ऐसे करके, ये ऐसे।
अब आपको लग रहा है कि मैम आपने एक छोटी बनाई एक बड़ी बनाई, क्यों बनाई इसको देखते हैं। जैसे इसको हम पहले क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, अल्ना। क्या बोलते हैं, अल्ना। ये हमारी क्या है, अल्ना। और इसको क्या बोलते हैं, रेडियस। रेडियस या फिर रेडियस, आप जो भी प्रोनाउंसिएशन कर लेना, रेडियस। रेडियस एंड अल्ना। जैसे देखो बच्चों, हमारे ये हाथ है, ये हमारी क्या है, इसको हमने क्या बोला, ह्यूमेरियस। इसके बाद जो ये है, यहाँ पे दो हड्डी होती है, एक ये हड्डी होती है, एक ये हड्डी होती है, तो जिससे ये हाथ जा रहा है, तो ये जो गई, ये कैसी छोटी दिख रही है ना, ये हड्डी गई, इसको हमने क्या बोला, अल्ना। और जो नीचे गई ये वाली है, यहाँ तक, इसको क्या बोला, रेडियस। यानी कि हमारे यहाँ पे कितनी हड्डी होती है, दो, यानी दो ये हो गई और एक ये हो गई, तो हम यहाँ नंबरिंग कर देते हैं। ह्यूमेरियस कितनी हमारी हो गई, एक। अल्ना कितनी हो गई, दो। एक अल्ना और एक रेडियस, यानी कितनी हड्डी पड़ रही, एक, दो, तीन, चार, पांच, यानी पांच हड्डी अभी हमने पढ़ी। क्या पढ़ी, पांच हड्डी। अब इसके बाद आता है ये हमारा, अब यहाँ ये जो कलाई है, ऐसे से राउंड कर रही है ना, ऐसे से, तो यहाँ पे कितनी हड्डी होती है, एट हड्डी होती है। कैसी, एट, यानी एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, इस तरीके से। ये कौन सा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कलाई। कैसे बोलते हैं, कलाई हड्डी। जो इस तरीके से ये हो, इनको हम क्या बोलेंगे, कार्पल्स। क्या बोलेंगे, कार्पल्स। या फिर क्या बोल सकते हैं, वरिष्ठ। वरिष्ठ बोन। इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं, कलाई की हड्डी। क्या बोल सकते हैं, कलाई की हड्डी। ये कितनी होती है, एट। मैंने आपको बोला इसमें कितनी होती है, एट, तो यहां भी नंबरिंग कर देते हैं, एट। अब इसके बाद आता है हमारी प्लम। ये होती है हथेली को क्या बोलते हैं, प्लम तो बोलते हैं। तो कितनी होती है, पांच। कितनी जुड़ी होती है, पांच। तो इसको भी देखते हैं इस तरीके से, एक, दो, तीन, चार, पांच। इसको क्या बोला, इसको बोला हमने प्लम बोन। क्या बोला, प्लम बोन। क्या बोला, या फिर इसको बोल सकते हैं मेटाकार्पल। क्या बोल सकते हैं, मेटाकार्पल। ये कितनी होती है, पांच। कितनी होती है, पांच। इसको मेटाकार्पल भी बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, पाल्म। पाल्म में क्या होती है, हथेली, यानी पाल्म बोन। फिर इसके बाद क्या आता है, पांच हमारी ये हो गई। फिर आती है हमारी हैंड, यानी उंगली। भाई हमने क्या पढ़ा, हमने आर्म्स पढ़ा, यानी ह्यूमेरियस पढ़ी, अल्ना पढ़ी, रेडियस पढ़ी। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कार्पल्स यानी वरिष्ठ बोन। अब हमने प्लम पढ़ लिया। अब इसके बाद आती है हमारी फिंगर। फिंगर बना देते हैं, फिंगर। एक तो अंगूठा, 1 2 3 4 5। तो हमने ये बताया कि हमारे फिंगर में कितनी होती है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, और यहाँ पे 2, यानी कि इसमें कितनी होगी हड्डी, यानी कि 3 3 6 3 9 3 12 2 15, कितनी हड्डी होगी, सॉरी 14, यानी कि 14 इसमें हो गई। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फैलोजस। क्या बोलेंगे, फैलेंजस। क्या बोलेंगे, फैलेंजस। फैलेंजस बोन। फैलेंजस बोन ये कितनी होती है, 14। कितनी हो सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं डिजिट्स। क्या बोल सकते हैं, डिजिट्स। फैलेंजस डिजिट्स। तो बच्चों हमने आपको क्या पढ़ाया, हमने आपको ये पढ़ाया कि जो हमारी, अगर हम पहले काउंट कर लेते हैं, यानी कि हमारी 60, यानी हमने आपको बताया कि हमारे एक हाथ में 30 होती हैं, तो देखते हैं 30 हैं कि नहीं। तो एक हमारी हो गई स्कैपुला, इसको हम जोड़ देते हैं, इसको अलग से पहले हम ये देखते हैं, यानी 1 2 3 और ये कितनी हो गई, 5 5 3 8 8 8 16 और 16 14 कितनी हो गई, 16 और 14, यानी 6 4 10 2, यानी 30 हड्डी हो गई। और 2 हमारी ये हो गई, तो यानी कितनी होगी टोटल, 32। अगर एक हाथ में 32 तो दूसरे हाथ में भी 32, यानी 64 हो गई। 64 हमारी यहाँ हो गई, और 64 ही हमारी नीचे हो जाएंगे, यानी हमारी जो से ही जुड़ी होती है। तो यानी कि हम 30 हाथ, यानी कि हम अगर हमारा जो पेक्टोरियल का पार्ट हटा देंगे तो कितनी हड्डी होंगी, 30। तो हमने क्या पढ़ा, हमने आपको ये पढ़ाया कि हमारा जो एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम होता है वो कितने पार्ट में डिवाइड होता है, वो हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हमने किया, यानी लिम्स और ग्रिडल। फिर हमने बोला कि लिम्स को हम आर्म्स एंड लेग्स में डिवाइड करेंगे, जो ग्रिडल होता है उसको हम किस में डिवाइड करेंगे, उसको हम डिवाइड करेंगे यानी कि हैंड्स एंड लेग्स। जो हैंड्स जिससे कनेक्ट होती है उसको हमने बोला पेक्टोरियल ग्रिडल, और जिससे हमारी लेग्स जुड़ी होती है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे पेल्विक ग्रिडल, ठीक है ना। और फिर मैंने आपको बताया कि जो हमारी पेक्टोरियल ग्रिडल होती है वो 4 होती है, और जो पेल्विक होती है वो कितनी होती है, वो होती है हमारी 2। फिर हमने बताया कि जो ग्रिडल होती है
उसमें दो हड्डी होती है, एक होती है हमारी स्कैपुला जो कि क्या करती है, हमारे हैंड्स को कनेक्ट करती है, एक होती है हमारी ब्यूटी बोन जिसे हमने क्या बोला था, जिसको हमने बोला था क्लाविकल ग्रिडल या फिर ब्यूटी बोन या फिर हम क्या बोल सकते हैं, कॉलर। इस तरीके से जो हड्डी कनेक्ट होती है हमारे एन एक्सिस को मेन एक्सिस को, उसको हम क्या बोला, कॉलर बोन। फिर मैंने आपको बताया कि हमारी जो ये हड्डी है, अब आपको देखो कैसे नाम याद करने कितने इजी होते हैं। मतलब अभी आपको लग रहा होगा कि पता नहीं मैडम क्या पढ़ा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम आपको देखो कैसे रटवाते हैं। हमने भी ऐसे ही पढ़ा था, जब हम पढ़ते थे तो हमको भी प्रॉब्लम हुई थी, बट हम कहते हैं ना कि जब हम किसी चीज को बार बार प्रैक्टिस करेंगे और एक बार दिमाग से पढ़ेंगे तो हमें चीजें क्या होती है, याद हो जाती है। और आप लोग हमारी क्लास को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और जितना हो सके आप अपने दोस्तों को, अपने छोटे भाई बहनों को, सबको हमारी क्लास दिखाइए, जो भी हमारे इंटरमीडिएट बच्चे हैं या फिर जो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं। वन लाइनर एग्जाम है, जैसे रेलवे हुआ, हमारा ग्रुप डी के एग्जाम भी इस टाइम चल रहे हैं, तो उसमें हमारे इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि ये क्या हो गई हमारी स्कैपुला, इसको क्या बोला हमने, ब्यूटी बोन। ये हमारी क्या हो गई, ह्यूमेरस। ह्यूमेरस कितनी हो गई, एक। इस जो हमारी अंगूठे से जोड़ रहे इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला, क्या बोला, इसको हमने बोला अल्ना। और ये वाली हड्डी को है रेडियस। फिर जो हमारी कलाई जैसे मूवमेंट हो रही कलाई, इसको हमने क्या बोला, इसके हमने बोला कार्पल्स। कितनी होती है, 8, यानी कलाई में हड्डी 8। रेडियस कितनी, 1। अल्ना कितनी, 1। ह्यूमेरस कितनी, 1। ठीक है ना। फिर बात आती है हमारी प्लम। प्लम में कितनी, 5। फिर इसके बाद हमने आपको क्या बताया, मेटाकार्पल। मेटाकार्पल में कितनी हड्डी, 14। अगर आपसे क्वेश्चन पता कैसे पूछेगा, अरे हाथ में सबसे ज्यादा हड्डी किस पार्ट में होती है, तो आप क्या बोलोगे, मेटाकार्पल। कितनी हड्डी, 14 हड्डी। आपसे अगर पूछेगा कि हमारे वरिष्ठ बोन यानी हमारी कलाई में कितनी हड्डी होती है, आप क्या बोलोगे, 8। अगर आपसे पूछना अल्ना कितनी होती है, 1। ह्यूमेरस कितनी है, 1। ठीक। अब ये हमने पढ़ा हैंड के बारे में। अब हम ऐसे पढ़ेंगे अपने लेग्स यानी पेल्विक। यानी पेल्विक में कितनी हड्डियां होती हैं, 2। सब सेम सिस्टम यही होता है, बस थोड़ा सा चेंजमेंट है, हम उसी चेंजमेंट को देखते हैं। और आज से देखना आपको ये जो बोन वाला चैप्टर होगा इतना इजी। अभी तक हम लोगों को अपने ही शरीर के एक भी नाम नहीं पता थे, हम ये तक नहीं जानते थे कि क्या है, किस हड्डी का क्या नाम है। हम बस इतना जानते हैं कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, फीमर। सबसे छोटी हड्डी क्या थी, स्टेपिस। अब आज से आप खुद क्लियर करोगे। हम लास्ट में देखना आपको सारी क्लास रिवीजन भी कराएंगे कि आपको 206 हड्डी कितने अच्छे से रिवीजन हो जाएंगे।